अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की नज़्म है इखलास, जिसके शायर हैं रहमान बाबा और ये फ़ारसी की पश्तो में ये लिखी गई थी और जो इसका तर्जमा है वो प्रोफेसर मोहम्मद ताहा खां उन्होंने इस नज़्म का जो है वो तर्जमा किया है। आज का जो हमारा पहला लेक्चर होगा, इस नज़्म के जो पहले दो अशआर होंगे उसके लिए स्टूडेंट्स हम तशरीह करेंगे। ये 11वीं क्लास का जो न्यू सिलेबस है वो है। ये सुन देखें, इसका शेर नंबर 1 के हम दोशे सुरैया है मकाम इखलास, जो मिलता है गुलाम इखलास। हम दोष का मतलब होता है हम मर्तबा, बराबर के मर्तबे वाला। सुरैया कहते हैं मतलब कि आसमान की जौन सी है बुलंदी, उसको मकाम इखलास का मकाम। और उसके बाद जो मिलता है गुलाम इखलास। गुलाम इखलास का मतलब होता है खुलूस, सच्चाई का पैकर या इखलास का गुलाम। अब इखलास की डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स अगर आपके सामने की जाए तो इखलास कहा जाता है जनाब दिल की पाकीज़गी, सच्चाई और खालिस इरादे का नाम जौन सा है वो इखलास है। अब हम दोशे सुरैया है मकाम इखलास। इखलास का मकाम इतना बुलंद है कि सितारा सुरैया के बराबर है। इखलास का मकाम, इखलास का मर्तबा इतना बुलंद है कि मकाम में जो सुरैया का मकाम है, जो सुरैया का सितारा जिसे कहा जाता है, कि उसके बराबर है। अब वो मिलता किन लोगों को है? जो मिलता है गुलाम इखलास, मगर ये मकाम सिर्फ़ उन लोगों को मिलता है जो इखलास के ग़ुलाम होते हैं। ये मकाम सिर्फ़ उन लोगों को मिलता है जो पकीज़ा दिल वाले होते हैं। ये मकाम सिर्फ़ उनको मिलता है जो दिल के नीट एंड क्लीन होते हैं। और ये मकाम सिर्फ़ उनको मिलता है जो खुलूस से नीयत रखने वाले होते हैं। हम दोशे सुरैया है मकाम इखलास, जो इखलास का मकाम है, जो इखलास का मर्तबा है, जो सितारा सुरैया के बराबर है। और ये मकाम उन लोगों को मिलता है जो इखलास के ग़ुलाम होते हैं, नेक नीयती वाले होते हैं, अच्छे इखलाक वाले होते हैं और नेक चाहने वाले होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने ये जितने तशरीह निकात लिखे हैं ये सारे के सारे मौज़ूआत हैं। आपको 2-3 भी याद रख लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इसकी तशरीह बड़ी अच्छी तरह से कर जाते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि रूहानियत, खुलूस, आजिज़ी और बुलंद मकाम का दर्स। अब रूहानियत, खुलूस, आजिज़ी और बुलंद मकाम का जो दर्स है वो इसके अंदर दिया गया है। कैसे? अगर रूहानियत के दर्जे को पाना है, अगर खुलूस से नीयत के साथ काम करना है, अगर तुमने आजिज़ रहना है और बुलंद मकाम जौन सा है वो हासिल करना है, तो उसका टूल सिर्फ़ और सिर्फ एक है। ये कामयाबी की जो कुंजी है वो है सिर्फ़ और सिर्फ इखलास। ठीक है ना? रूहानियत के आला दर्जे तक जो इखलास है वो इंसान को ले जाता है। आजिज़ी के आला दर्जे तक जो इखलास है वो इंसान को ले जाता है और इखलास उस मकाम तक ले जाता है जहाँ तक इंसान ने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं होता। अब इसके अंदर जो मतलब कि दर्स दिया गया है वो रूहानियत का दर्स दिया गया है, खुलूस से नीयत का दर्स दिया गया है, आजिज़ रहने का दर्स दिया गया है और बुलंद मकाम का दर्स दिया गया। अगर आप बुलंद मकाम तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आप सितारों तक सफ़र करना चाहते हैं, तो उसका टूल सिर्फ़ और सिर्फ एक है, वो है खुलूस, वो है इखलास। आप जो काम करें खुलूस से नीयत से करें। आपका जिस शोबे से भी ताल्लुक़ है, आप स्टूडेंट हैं, आप उस्ताद हैं, आप टीचर हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप वकील हैं, आप जज हैं, आपका ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ है, आप अपना काम जौन सा है वो नेक नीयती से करें। आप उसके अंदर मतलब कि मैल ना आने दें, अपने काम में आप कहीं बुराई का अंसर ना आने दें, उसमें बेईमानी ना कीजिए, तो वो इखलास है। और इखलास आपको उस मर्तबे तक ले जाएगा जहाँ ज़िंदगी में आपने सोचा नहीं होगा। और वो मर्तबा यहाँ बताया गया है हम दोशे सुरैया, कि सितारा सुरैया के बराबर वो मकाम होगा जहाँ आपको आपका इखलास लेकर चला जाएगा। उसके बाद है इखलास की अज़मत। इखलास की बड़ाई को बयान किया गया, इखलास की अज़मत को बयान किया गया है कि इखलास में इंसान इतना बड़ा हो जाता है, इखलास में इंसान उस मकाम तक पहुंच जाता है कि जिसमें लोग सदियों तक एफर्ट करने के बावजूद भी नहीं पहुंच पाते। आप में ढेरों खूबियां हों,
हज़ारों खूबियाँ हों, अगर आप में नेक नीयती नहीं है, आप में सच्चाई नहीं है, आप में इखलास नहीं है, वो आपकी जो सारी की सारी नेकियां हैं वो अकारत रह जाएंगी, वो ज़ाया जाएंगी, वो किसी काम की भी नहीं है। उसके बाद है अमल से ज़्यादा नीयत की अहमियत। इसका मौजू ये भी बनता है, आप अमल करते हैं। इकबाल ने नो डाउट एक शेर में बड़ा खूब कहा था कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अमल से ज़्यादा नीयत की अहमियत कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं इस तरह ये क्लास में बात करता हूँ कि मैं क्लास में अगर पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने 60 स्टूडेंट बैठे हैं, मेरे सामने वो 60 स्टूडेंट नहीं है, मेरे सामने वो 60 ख़ानदान बैठे हैं, और मैं अगर इस नीयत से पढ़ाऊँ कि इन 60 ख़ानदान की ज़िम्मेदारी ग़ुलाम रसूल के सर पे है, तो वो मेरी एक नेक नीयती होगी। तनख्वाह तो मुझे इदारे ने दे ही देनी है, सैलरी तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो ही जानी है, तो लेकिन अगर इस नेक नीति के साथ पढ़ाता हूँ कि मेरे सामने बैठा हुआ 60 ख़ानदान है, अगर किसी एक का नुकसान भी हुआ, एक बच्चे का भी, उसका मतलब एक पूरे ख़ानदान का नुकसान है, और मैं खुलूस से नीयत से नेक नीति से अपना काम करता हूँ, तो वो अमल तो मैं कर ही रहा हूँ, अमल के बाद जो मेरी नीयत होगी मुझे उसका सवाब अलग से मिलेगा, मुझे उसका मकाम, उसकी अज़मत, उसकी बड़ाई जो उनसे वो अलग से है। मकाम इखलास एक रूहानी मर्तबा, ठीक है ना। अब इस बंदे को, इस चीज़ को इंसान समझ सकता है। रूह सुकून के अंदर हो ना, तो इंसान की सुकून और अमन की ज़िंदगी होती है, और इंसान वो मर्तबा हासिल कर लेता है इखलास के बाद, जिसको यहाँ एक रूहानी मर्तबे का नाम दिया गया। इखलास के बगैर अमल बेतासीर। आप काम करते जा रहे हैं, आपने कोई ठेला लगाया हुआ है, आपका पुलिस से ताल्लुक़ है, ठीक है, आप एक उस्ताद हैं, आप शागिर्द हैं, आप दुकानदार हैं, जो भी हैं, ठीक है, अगर आप अपना काम इखलास के बगैर करते हैं, उसमें खुलूस से नीयत नहीं है, तो बेअसर है। एक चाय का कप बनाया जाए ना, चाय का कप खुलूस से नीयत से बनाया जाए ना, उसकी इतनी तासीर होगी ना कि बार बार वो चाय का कप पीने को जी चाहेगा। अगर उसके अंदर खुलूस शामिल नहीं होगा ना, तो वो बदज़ैका चीज़ हो जाती होती है। और इरफान ज़ात का पैगाम, अल्लाह की ज़ात की अगर पहचान करनी है, अल्लाह की ज़ात तक एक्सेस करनी है, अल्लाह की ज़ात तक पहुँचना है, तो उसका रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ एक है, वो है इखलास। इखलास को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लीजिए। आपका ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ है, अपना काम जो उनसा है वो नेक नीति और ईमानदारी से कीजिए, ये इखलास है। और ज़ात खुदाबंदी की जो पहचान है वो इखलास के अंदर छुपी हुई है। अब हमारा सेकंड शेर देखिए कि गो फर्श से ता अर्श सफ़र है दुश्वार, तय करती है बायक जुम्बश गामे इखलास। कहते गो फर्श से ता अर्श सफ़र है मुश्किल। ज़मीन से लेके आसमान तक जो सफ़र है वो मुश्किल है। इंसान ज़मीन से लेके आसमान तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है ना। ज़ाहिर सी बात है, एक लिमिट है, आप उससे ऊपर जाएंगे सांस का प्रॉब्लम बन जाएगा। आपने कभी शुमाली इलाका जाते में सफ़र किया, आपको पता है जब ऊंची खाई पे हम लोग चले जाते, चोटी पे चले जाते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन का प्रॉब्लम बन जाता होता है। ये बाबूसर टॉप आप लोग गए हों, चाइना बॉर्डर पे आप लोग गए हों, ये वो चंद मकामात आ जाते हैं, देवसाई के मकाम पे गए हों, तो ये वो जहाँ सांस का प्रॉब्लम बन जाता है, रीज़न डेट हम लोग वहाँ गए हुए हैं, तो इंसान वहाँ पहुँचना मुश्किल है। लेकिन कहते हैं कि गो फर्श से ता अर्श सफ़र है दुश्वार, मीन्स मुश्किल, तय करती है बैक जुम्बशे गामे इखलास, लेकिन अखलास के एक ही कदम से ये सफ़र जौन सा है वो तय किया जा सकता है, ठीक है ना। कहते हैं ज़मीन से आसमान तक का जो सफ़र है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन अखलास के एक ही कदम से ये सफ़र जौन सा है वो तय किया जा सकता है। जुम्बश कहते हैं हरकत को, गाम कहते हैं कदम को या चाल को। अब डियर स्टूडेंट्स, ये इसके तमाम के तमाम जौन से हैं वो तशरीह नकात हैं, मीन्स उन्वानात हैं। देखिए इखलास की ताकत, इखलास की ताकत कितनी है। ज़मीन से लेके आसमान तक, अर्श से फर्श तक पहुंचना कोई सौखा काम नहीं है, मुश्किल काम है, इंसान जल्दी नहीं पहुंच पाता, ठीक है ना। वो इबादत के अंदर ज़िंदगी अपनी गुजारता रहे, वो 5 वक्त का नमाजी हो, वो तहज्जुद गुजार हो, कुरान पाक की ढेर सारी तिलावत करे, अगर इन तमाम अमाल के अंदर उसकी नीयत ख़ास नहीं है तो वो उस मकाम तक एक्सेस नहीं कर सकता। तो ज़मीन से लेके आसमान तक, बुलंद मकाम तक पहुँचने के लिए इखलास का अगर आपके पास टूल है, इखलास को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आप वहाँ तक बड़ी आसानी पहुँच सकते हैं। रूहानी तरक्की इंसान को मिलती है, एक इंटरनल जो खुशी होती है ना, तो वो इंसान को इखलास ही दे सकता है। मैंने कोई काम किया, मैं ढेर सारा खप गया हूँ,
वाह सारा काम क्यों, सर से पसीना चलाया कि मतलब कि पाँव तक मतलब पसीना पहुंचा है, लेकिन एक नेक नीयति के साथ काम किया है, इखलास के साथ काम किया है, तो उसके बाद जो मुझे खुशी मिलेगी वो खुशी मेरा रब जानता है या फिर मैं जानता हूँ, जो नेक नीयति के साथ काम किया होता है। उसके बाद ज़ाहिरी शक्ल बातिनी आसानी, ज़ाहिरी तौर पर मुश्किल होगा, ज़ाहिरी तौर पर लगेगा जिस काम को आपने हाथ डाला है, जो काम आप करने जा रहे हैं वो ज़िंदगी किसी भी शोबे से ताल्लुक़ है, ठीक है ना, उसमें आपको औखा लगेगा, लेकिन उसके बाद जो बातनी खुशी आपको मिलेगी, इंटरनल टाइप जो आपको खुशी मिलेगी, अंदरूनी खुशी जो आपको मिलेगी, जो अमन सुकून आपको मिलेगा, उसका आप सारी ज़िंदगी देखते रह जाएंगे। इतना सुकून, इतना अमन, इस पे आप अपना काम जो है वो इखलास से, नेक नीयति से किया है और आपको अल्लाह ने उस पर तरक्की दी है। कुर्ब इलाही, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए वो एक अमरूद बेचने वाला अमरूद बेचा करता तो उसको खुदा का कुर्ब नसीब हो गया। तो किसी ने कहा भाई आप तो अमरूद बेचने वाले थे, आपको खुदा का कुर्ब कैसे हासिल हुआ? उस बंदे ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा मैं जब भी अमरूद बेचता था एक एक दाना देख के साफ कस्टमर को बेचता था, पैसे तो उसने मुझे देने होते थे, मैं ये सोच के मतलब कि इसको ये दाने साफ पहुँचाता था कि जिस नबी का मैं कलमा पढ़ने वाला हूँ ये भी उसी नबी का कलमा पढ़ने वाला है। मेरे इस खुलूस से नीयत से मुझे मेरे रब ने अपना कुर्ब नसीब कर दिया। एक जूते पॉलिश करने वाले को अल्लाह ताला की ज़ात का कुर्ब नसीब हो गया। पूछा आप तो जूते साफ़ करते थे? उसने कहा मैंने जो जूता साफ़ करना होता था इस नेक नीयति के साथ मैं जूता साफ़ करता था, मेरा काम तो वो है ही, लेकिन ये जूता उस शख्स का है जिस नबी का मैं कलमा पढ़ने वाला हूँ, उसी का ये कलमा पढ़ने वाला है। अगर मैंने नेक नीयति से काम ना किया, कल को अगर इसने मैं वहाँ नबी को शिकायत लगा दी कि इसने दुनिया में नेक नीयति से काम नहीं किया था, ठीक है ना, मेरे लिए वहाँ वो बाले जाँ बन जाएगा। इसलिए मुझे खुदा की ज़ात का कुर्ब नसीब हुआ। एक ठेला लगाने वाला, एक जूते पॉलिश करने वाला, वहाँ वो उनको कुर्ब नसीब हो रहा है, ठीक है, तो एक आम शख्स, एक और बड़े ओहदे वाला शख्स कुर्ब क्यों नहीं हासिल कर सकता? ये उसकी रीज़न सिर्फ ये है, वो अपने काम के अंदर अगर खुलूस और नेक नीयति ले आएगा, इखलास ले आएगा, तो सब कुछ मुमकिन है। तसव्वुफ़ का पैगाम, अल्लाह वाले जो है ना, जो वली हैं, जो खुदा के नेक बंदे हैं, जो खुदा के करीब तरीन बंदे हैं, जो जिनके लिए जो रात के पिछले पैर अपने रब के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं, उन लोगों को मकाम जो खुदा का मिला है, करीब होने का मिला है, तो कैसे मिला है? उनके काम के अंदर इखलास, उनकी इबादत के अंदर इखलास, थोड़ी इबादत हो खुलूस से नीयत के साथ की जाए, मेरे रब को बड़ी पसंद है, बजाय कि ढेर सारी इबादत हो और नीयत नाम की चीज़ ना हो, बस दिखावा ही दिखावा हो। बरोज़े क़यामत वो तमाम इबादत जो दिखावे के साथ की गई थी वो इंसान के मुंह पे मार दी जाएंगी। खुलूस से नीयत के साथ की गई एक नेकी जो सी है, दिखावे की लाखों नेकियों के ऊपर भारी होती है। उसके बाद ये सुनने से रज़ाए इलाही, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपने काम के अंदर इखलास लाना ज़रूरी है। उसके बाद मादी रूहानी फ़ासला, अगर आज रूहानी फ़ासला है तो उसकी कमी सिर्फ़ और सिर्फ एक है। अगर आज इंटरनल खुशी नहीं मिल रही, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक है, हमने अपनी रोज़मर्रा रूटीन के अंदर जो इखलास नाम की चीज़ है वो ख़त्म कर दी है। हम इतने भूखे हो गए, पैसे के पीछे पड़ गए, शोहरत के पीछे पड़ गए, जो चीज़ चाहिए थी उसको हमने ज़िंदगी में निकाल दिया, और वो इखलास इन चीज़ों के अंदर ऐड कर दिया जाए तो रूहानी तरक्की मुमकिन है। बातनी खलूस की परवाज़, और इंसान हमेशा तभी तरक्की इंसान की मुमकिन होती है, इंसान तरक्की तभी कर पाता है जब खुलूस से नीयत उसके अंदर शामिल हो, नीयत साफ़ हो, पकीज़ा हो, सच्चाई हो, अमन हो, सुकून हो, शांति हो। जो अमल भी किया जाए रब की रज़ा के लिए खालिस किया जाए तो इंसान की परवाज़ मुमकिन है। इखलास अल्लाह की कुर्बत की कुंजी, अगर अल्लाह की कुर्बत हासिल करनी है, अल्लाह का दीदार हासिल करना है, अल्लाह के करीब तर होना है, कि करीब तरीन उसके जाना है, तो उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इखलास शामिल कर दिया जाए। आपका ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ है, आप किसान हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आपका ज़िंदगी किसी भी शोबे से ताल्लुक़ है, अपने काम के अंदर इखलास, खलूस, नेक नीयति शामिल कर ली जाए, तरक्की मुमकिन। इखलास इबादत की रूह है। वो इबादत जो इखलास के बगैर की जाती होती हैं
वो बेमानी इबादत होती हैं, किसी काम के नहीं है। आप 30 दिन के रोज़े रख लीजिए, आप हज कर लीजिए, आप ज़कात दे लीजिए, आप नमाज़ें अदा कर लीजिए, अगर उसके अंदर खलूस नहीं है तो वो बिल्कुल आपकी इबादत जो सी हैं वो अकारत जाएंगी, साया जाएंगी, और वो वही इबादत आपकी बरोज़े क़यामत आपके मुंह पे मार दी जाएंगी। अगर उनके अंदर खलूस नहीं है, अगर उनके अंदर सच्चाई नहीं है, पाकीज़गी नहीं है, नेक नीति नहीं है, दूसरों का भला नहीं है, ठीक है ना, दिखावा नहीं, दिखावा जौन सा होगा वो बेकार होगा। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। नज़्म हमारी क्लास फर्स्ट ईयर की, जिसके शायर रहमान बाबा हैं, तर्जमा प्रोफेसर मोहम्मद ताहा खान ने किया। इसके जो पहले 2 अशार थे उसकी तशरीह पे हमने तफसीलन गुफ्तगू की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।